3 मुद्दों पर सरकार 1 सप्ताह के अंदर जवाब देगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनसुराज आगे की कार्रवाई करेगी। इस पर कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिला तो हमने मुख्य सचिव जी से रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एक शिष्टमंडल उनसे मिलना चाहता है और उस विषय पर और चर्चा करना चाहता है और हमने मुख्य सचिव जी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान जब हमने उन्हें पुराना 23 जुलाई का ज्ञापन भी दिया और उसके बाद ये सुझाया कि हमें उसका जवाब अभी तक नहीं आया है, तो उन्होंने वर्बली हमें कहा कि सरकार ने उस पर कार्रवाई करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों को निर्देश दे दिया है। विगत कुछ दिनों पूर्व जनसुराज पार्टी की ओर से बिहार विधानसभा का घेराव किया गया था और इस बिहार विधानसभा घेराव को लेके कई मांगे सरकार से जनसुराज पार्टी की ओर से मांगी गई थी और इस पूरे मामले को लेके आज मुख्य सचिव से जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की और अपनी बातों को रखने का काम किया और मुलाकात के बाद जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, पहले उनके बयानों को आपको सुनवाते हैं। जनसुराज पार्टी की तरफ से विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम हुआ था, 23 जुलाई का दिन था शायद। उस दिन हमारा एक शिष्टमंडल माननीय मुख्य सचिव से मिलने गया था और वहाँ पर बातचीत के दौरान ये तय हुआ था कि जिन 3 मुद्दों को लेकर हमने वो विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम रखा था, उन 3 मुद्दों पर सरकार 1 सप्ताह के अंदर जवाब देगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनसुराज आगे की कार्रवाई करेगी। जब हमें आज तक इस पर कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिला तो हमने मुख्य सचिव जी से रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एक शिष्टमंडल उनसे मिलना चाहता है और उस विषय पर और चर्चा करना चाहता है। आज हमारे साथ हमारे 5 और प्रमुख नेता जनसुराज पार्टी के गए और हमने मुख्य सचिव जी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान जब हमने उन्हें पुराना 23 जुलाई का ज्ञापन भी दिया और उसके बाद ये सुझाया कि हमें उसका जवाब अभी तक नहीं आया है, तो उन्होंने वर्बली हमें कहा कि सरकार ने उस पर कार्रवाई करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों को निर्देश दे दिया है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो भी सरकार का इस पर जवाब हो उसे पब्लिक डोमेन में लाया जाए और हमें इसके बारे में बताया जाए। तो उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा जनरली नहीं करती है, वो अपने प्रेस मीटिंग्स के दौरान इस पर चर्चा करती है। हमने फिर अंत में उनसे यही मांग की कि अगर ऐसा ही है तो 15 अगस्त को जब मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जब जनता को संबोधित करें तो उसमें उन 3 सवालों का जवाब जनता को दें, जिससे कि जनता को ये समझ में आए कि जो वादे उनसे किए गए थे वो उस पर मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की तरफ से कार्रवाई हो गई है या हो रही है और भूमि सर्वेक्षण के ऊपर जो सरकार का स्टैंड है उसे क्लियर किया जा सके। मेरे ख्याल से मुख्य सचिव जी ने इस बात की महत्ता को स्वीकार किया है और हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त के अपने संबोधन में जो जनता के लिए वो करते हैं, इसमें वो इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनसुराज आगे की कार्रवाई तय करने के लिए स्वतंत्र होगी। मुख्य सचिव के जवाब से आप संतुष्ट हैं? जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, इसीलिए हमने ये रिक्वेस्ट किया कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी सरकार का रवैया है, जो भी सरकार का उत्तर है, जो वो हमसे नहीं शेयर करना चाहते, सीधे जनता को बताना चाहते हैं, वो उस दिन ज़रूर करें और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनसुराज आगे की कार्रवाई निश्चित करेगी। धन्यवाद।
तो आपने सुना सीधे तौर पे मनोज भारती ने कहा कि जो हमारी मांगे थी, जो हमारी डिमांड थी, वो मुख्य सचिव को अवगत कराया गया है और हमने सीधे तौर पे ये कहा है कि ये जनता के हित के लिए बिहार विधानसभा का घेराव किया गया था। ये जो हमारी मांग है वो बिहार की जनता के लिए है और हमारी मांगों पे गौर किया जाए और मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा और तमाम जो मंत्रालय हैं उसे भी दिशा निर्देश दिया गया है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।